जॉन जोसेफ का नाम आपने नहीं सुना होगा, जीवित तो होगा, कालडी का है, भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि का, मेरे पास 2 बार आ चुका है। वाजपेयी जी के शासनकाल में अल्पसंख्यक आयोग का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, वो यहाँ वृंदावन में आया। हमने कहा 2 घंटे समय देंगे हम, तब जब मेरी एक आज्ञा का पालन करो, उसके बाद हम देंगे, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, गजपत जी बात करेंगे, मैं सुनता रहूँगा, बीच में कहीं जरूरत पड़ेगी तो मुँह खोलूँगा, पहले मुझसे बात नहीं कर सकते तुम। वृंदावन में बताया बहुत साल पहले, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैंने कहा छद्म वेश धारण करना, सामान्य क्रिश्चियन के रूप में मत जाना, उड़ीसा के जंगलों में घूमना और देखना कि क्रिश्चियन तंत्र जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं उसमें मानवता की कोई गंध है क्या, अंश है क्या। उसने घूमा, मेरी आज्ञा का पालन किया, ये नहीं बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ अपने लिए। फिर आके उसने स्वयं रिपोर्ट दी कि मानवता की धिज्जी उड़ा करके हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस ढंग से क्रिश्चियन बनाए जा सकते हैं। समझ गए, शिवालय को जला देना, मूर्तियों को तोड़ देना, पिशाच वृत्ति धोखा देकर छल बल डंके की चोट से। उसके बाद हमने यहाँ गजपत जी बात करते रहे, हम सुनते रहे, बीच बीच में कहीं बोलते रहे। 2 घंटे तो अकेले वो था, लेकिन बहुत धैर्यपूर्वक बिना क्रोधित हुए सब बात सुनता रहा। गजपत जी उठ के चल दिए, तब उसने खड़े होकर मुझसे क्या कहा मालूम है? बहुत विचित्र बात है, इतिहास है ये। एक हिंदुओं की संस्था, ऐसे उसके प्रधान सर संचालक की ओर संकेत किया उस समय, वो कुछ क्रिश्चियनों के विरोध में बोलते थे। अब आप शंकराचार्य जी सुन लेना, कभी वो हमारे विरोध में नहीं बोलेंगे, समझ गए। फिर कहा उसने दूसरा वाक्य, शंकराचार्य जी हमको दुश्मन मत मानिए, आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है। हमने कहा हम बचपन के बाबा हैं, पूर्व जन्म में भी सन्यासी रहे, संकेत किया, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, सबके प्रति हमारा स्नेह अपनत्व है। वो संकेत करना चाहता था कि क्रिश्चियन नहीं मुस्लिम तंत्र आपका दुश्मन है। मैंने मुस्कुरा दिया, फिर कहा आप जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। फिर आगे क्या कहा मालूम है? बोला नहीं वो, माने रिवाल्वर से आप मानेंगे या नोटों के बंडल से, बोल के नहीं, ऐसा। तो हमने कहा दोनों आजमा के देख लो, किसी के बस में हम नहीं होंगे। समझ गए।